ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। सचमुच बाबा जब आते हैं तो हर एक की बिगड़ी तकदीर को बनाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ बाबा कहते, मैं बच्चों को रास्ता जरूर बताता हूं कि ऊंच तकदीर कैसे बनानी होती है। बनाने का पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना है, और ऊंची तकदीर बनाने के लिए बाबा कहते हैं अभ्यास करना है, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति को विकसित करने का। जब भी किसी से बात करते हैं, देखते हैं, तो बुद्धि का योग एक बाप से लगा रहे, स्वयं को आत्मा समझ करके बाप को याद करना है। साथ ही साथ बाबा कहे, अब तुम्हारा कनेक्शन इस दुनिया से नहीं है, पुरानी दुनिया है, अब तुम्हें जाना है नई दुनिया की ओर, तो तुम्हारा कनेक्शन अब नई दुनिया से होना चाहिए। अब इस पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगानी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती, गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, ये गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मिल देखना है, बाप को याद करना है, प्रैक्टिकल जीवन में दैवी गुणों को धारण करना है, और फिर रात को अपना पोता मिल देखना है। क्या देखना है? जमा होता है या ना, यानी घाटा होता रहता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। बाबा कहे ये जांच करनी है कि कहीं हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाए, ऐसी खामी है तो उसको तो तुरंत निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझाते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो इतनी ऊंची तकदीर हम श्री लक्ष्मी नारायण जैसी बना सकते हैं। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है। क्या फरमान मिला हुआ है? सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। बाबा का तो बच्चों के प्रति ये फरमान है कि बच्चे तुम राजाई में पहला नंबर लो।
ऐसा न हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो। बार बार बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अपनी जांच करते रहो। ये समझाने बाप बिगड़ तो कोई और दे न सके। बाप को, टीचर को याद करने से डर रहेगा, ऐसा न हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं, क्या समझते हैं? पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है, कहां कहां हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं है। बार बार बाबा कहते अपनी जांच करनी है, कहां कहां हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं है। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है। बाबा खुद के ऊपर अटेंशन खिंचवाने के लिए, अपना पोता मेल देखने के लिए भी कहते हैं, साथ साथ समय का भी इशारा देते हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से, जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर न हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाए, ये रत्न सब तुम्हारे पास है। बाबा कहते ज्ञान रत्न सब तुम्हारे पास है, अब उसको बांटना है। ऐसे सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं। मुख्य बात तकदीर ऊंच बनाने के लिए दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहां बैठे हो, बुद्धि में है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म न हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए ही है इसलिए पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, उसमें ही रमण करते रहना है। बाबा ने जो युक्तियां बताई है उसमें ही रमण करते रहना है। सेंटर खोल बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती है संगम पर। यह भी मनुष्य को पता नहीं है कि अब संगम युग है। यह भी समझाना है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया के स्थापना की मत देंगे नहीं। बाप ही आकर तुम बच्चों से
नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं, अकेले तो नहीं करेंगे। बाबा नई दुनिया का उद्घाटन कराने के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो बाप आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं, अकेले तो नहीं करेंगे। सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काटेंगे। यहां तो वह बात नहीं है। इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए हैं। पतित दुनिया को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। बल शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु ये जानते नहीं है कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं बच्चे, दुख में याद तो करते हैं, हे राम। राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। राम शब्द से भी बहुत मूंझे हुए हैं। वैसे तो कहा जाता एक राम दशरथ का बेटा, जो त्रेता युग में है। दूजा राम घटघट में लेटा, अर्थात आत्मा को भी राम कहा गया है। तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा को भी राम कहा गया है। और चौथा राम शकल पसारा, अर्थात ये सकल सृष्टि का रचने वाला, तो ब्रह्मा को भी राम कहा जाता है। सकल सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया, तो इसीलिए उसको भी राम टाइटल देते हैं। तो ये चार राम भक्ति मार्ग में देने कारण मनुष्य मूंझे हुए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, तीसरा राम जगत से न्यारा और चौथा राम शकल पसारा। तो बाबा कहते मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है। जैसे फॉगी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, यह तो है बेहद की बात। बुद्धि ही इतनी मूंझी हुई है, तो बाबा आकर उस उलझन से बाहर निकालते हैं। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे। यह भी अब पता पड़ा है, ये पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं वह बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए मैप्स यानी चित्र जरूर चाहिए, बताना चाहिए यह भी स्कूल है, यहाँ के ये वंडरफुल मैप्स है। उन स्कूलों के नक्शे में तो होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। यह भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं।
बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितना बार कहा है, प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए। जो मनुष्य को मालूम पड़े कि यह ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है, तो इसीलिए बाबा कहे लिखत पूरी होनी चाहिए। जो मनुष्य को मालूम पड़े कि ये ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित है, जो अच्छे सर्विसेबल है, उन्हों को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाकर उठाए, ठंडा पड़ गया है। तो बाबा कहे बच्चों को भी, सर्विसेबल बच्चों को भी ये ख्याल आना चाहिए कि हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है। उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत ऑपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मुड़कर उल्टे तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो। पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वह अवस्था भी आने वाली है। आने वाले समय में बाबा कहे वह अवस्था भी आएगी, पहलवान को माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालातें बिगड़ी हुई है, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहां राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े। स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसीलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। बाबा को इस पुरानी दुनिया का हाल चाल भी मालूम है कि आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बाप की याद में रह औरों को भी यह समझाना है। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं। बाबा ये भी सर्टिफिकेट दे देते हैं, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न डाल भुला देती है। रात दिन ये तात रहे, हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए, बाबा कहते याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न पड़े। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए, यह है सबका बाप, ऊंचते ऊंच भगवान, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता यह है, यही स्वर्ग का रचयिता है। बाबा कहे यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो
बाप आते ही है संगम युग पर। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़े। प्रदर्शनी, मेले, म्यूजियम आदि में बाबा कहते सबसे पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसा एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। बाबा कहते एक एक को ऐसे चित्र पर बैठ समझाएंगे तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है। समझाना पड़ता है। भक्ति है अथाह, ज्ञान तो है एक। बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक बाप है। उसी बात पर हम स्पष्ट कर सकते हैं, पतित पावन एक बाप है। रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई यह भी किसको पता नहीं है। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता है। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही मूंझ पड़े हैं। सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों न डायरेक्ट जाकर के सुने। इसलिए सन्मुख आते हैं। इसलिए बाबा सन्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। सिमरन नहीं करते हैं। उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाबा कहते हैं उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है। गोरख धंधे में लग जाते हैं, इसलिए मधुबन का गायन है। क्योंकि मधुबन में कोई ऐसा गोरख धंधा है नहीं। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। बुद्धि में सारी नॉलेज है और क्या जाने, और मनुष्य क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। तुम समझाते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना। संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी। चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि ये हिंदू है। अब तो वह निशानियां भी चली गई है। कहाँ कोई जनेऊ पहनता है या चोटी रखता है। तो बाबा कहते अब तो वह निशानियां भी चली गई है। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है। योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं। अपनी जांच रखनी है। इस बात की जांच रखनी है तो बाबा कहते कोई भी आसुरी गुण न हो, लून पानी नहीं बनना है। ये तो यज्ञ है ना। यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा। ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है। बाबा कहते तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा।
इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा पक्की रहे, बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर हो। बाबा कहते हैं और यज्ञ से ही हमारी संभाल हो, ये ध्यान रखना है, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है, इतनी बातों की जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस का भी त्याग करने वाले ऑल राउंड अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑल राउंड अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। आज का स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएंगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में नीचे होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। बाबा कई श्रेष्ठ स्थिति में होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।